ज़ारा जी, आप यहाँ पर अकेली बैठी क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, मैंने क्या सोचना, बस बोर हो रही हूँ। आप जैसी हसीन और इंटेलिजेंट लड़की का बोर होना अच्छी बात नहीं है। बाय द वे, आपके शोहर नामुराद नामदार कहाँ पे है? वो इब्राहिम मामू के ऑफिस लाहौर गए हुए हैं। ओह, तभी तो आप यहाँ पर उदास बैठी। बाय द वे, आप उनके साथ क्यों नहीं चली? वो साथ ले ही ना जाए मुझे। अरे ये कैसी बातें कर रही है? मतलब आपकी नई नई शादी हुई है, यू मस्ट एंजॉय योर लाइफ। मगर आप तो बहुत ही बोरिंग सी लाइफ। सच बताऊं हसन, तो मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि लाइफ एंजॉय करूं, लेकिन ये अली है ना, बहुत ही बोर इंसान है। इनफैक्ट दिस इज ऑल अबाउट लक। वैसे आप लोगों की भी तो नई नई शादी हुई है, आप लोगों को तो लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। सेम हियर ज़ारा जी, हमारी लाइफ एक बोरिंग वाइफ के हाथ में है। साइमा मामी के जेरे साए रहकर दोनों बहुत अजीब और सड़ियल बन चुके हैं। जीनियस, दैट इज द पॉइंट। जी चले ठीक है, आप यहाँ पर बैठ के अपनी बोरिंग लाइफ को और मजीद बोर बनाइए और हम खूबसूरत लम्हात को अपनी बोरिंग वाइफ के साथ गुजारते हैं। जी बिल्कुल, जाइए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ओह माय डियर स्वीट वाइफ, कहाँ है? मैं तो यही हूँ, बस दादू का बीपी चेक कर रही थी। यार इनफैक्ट मैं चाह रहा था कि हम कहीं आउटिंग पे बाहर जाते। बहुत तंग उठ रहा है मेरा यहाँ। नहीं, दादू का बीपी और शुगर दोनों बहुत हाई है, मैं उनके लिए मेडिसिन लेने जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है, मेडिसिन दे के चले जाते हैं। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, हम फिर कभी चलेंगे ना। ओके। अरे आप अभी तक यहीं बैठे हुए हैं? आप तो अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे। जा रहा था, बट शी इज बिजी। यहाँ पर रहने वाले सब लोग ऐसे ही हैं, अब तो आपको मान जाना चाहिए। हम तो मान चुके हैं जनाब, लेकिन एक बात की समझ नहीं आती, मतलब आप भी इसी घर में रहती हैं, लेकिन आप ऐसी क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तो अभी अभी आई हूँ, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग तो सालों से इस माहौल में रहकर सड़ियल बन चुके हैं। हाँ, तो क्यों ना हम इन तमाम सड़ियल लोगों के खिलाफ एक एहतजाज करें, मतलब आप और मैं, हम कहीं बाहर चलते। हम दोनों? ऑफ कोर्स हम दोनों जाएंगे, घूमेंगे, खाएं पिएंगे। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी हो तो वो भी आप कर सकती। चलिए ठीक है, मैं नानो से पूछ आती हूँ। नो नो प्लीज, अरे बीमार है, बूढ़ी है, आप क्यों उन्हें डिस्टर्ब करती हैं? आप बस चलिए। ओके, तो मैं बस तैयार होके आती हूँ। दैट्स ग्रेट, टेक योर टाइम। लेकिन जब लड़कियां सजती संवरती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। Take your time and be ready for me. मामू जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? वो हसन ने ट्रीट दी थी अपनी नई जिंदगी मिलने पर। अम्मा ने तो मना कर दिया था, लेकिन मुझे मना करना अच्छा नहीं लगा। ज़ारा, माँ जी की तबीयत खराब थी, तुम्हें माँ जी के पास होना चाहिए था। लेकिन मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि उनकी तबीयत खराब थी। ओह कम ऑन अंकल, वो ठीक है। इस उम्र में बीपी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, अमल तो खाम में परेशान हो जाती। इट्स ओके ज़ारा, मैंने मैनेज कर लिया था। अरे अंकल क्या हो गया आपको? कोई सलाम नहीं, कोई दुआ नहीं, हालो अहवाल नहीं पूछा आपने और बस आते ही शुरू हो गए आप। क्योंकि मुझे अहवाल बड़ी अच्छी तरह से नजर आ रहे हैं। करता हूँ मैं बात। अरे यार, तुम्हारे पापा का मसला क्या है? मेरे पापा का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे गलती आपकी है। ओके,
मतलब मैं ही मसला हूं इस पूरे घर में। ओके और तुम जो मेरे और अली के बीच में जहर घोलने की कोशिश कर रही हो ना, याद रखना कि खुश तुम भी नहीं रहोगी। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है ज़ारा? तुम्हारा मसला ये है कि जो कुछ तुम कर रही हो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वो कितना गलत और गैर मुनासिब है। जी, आप लोग ही सही हैं, बस मैं और मेरे वालिदैन सब गलत हैं। अमल आपके साथ जहां मर्जी जाए, सारी पाबंदियां मेरे लिए ही हैं। मैं सुबह सुबह बहस नहीं करना चाहता, और वैसे भी तुम्हें मेरी बात समझ भी नहीं आती, इसलिए ये बात करना फजूल है। ज़ारा का इस तरह से हसन के साथ जाना मुझे भी सख्त बुरा लगा, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगी कि सख्ती से नहीं, प्यार से बात करना। खाक समझती है वो, सख्ती से हो या प्यार से, उसे कोई जुबान समझ नहीं आती। जो उसके दिल में होता है वही करती है। वो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बेटा औरत को अगर नरमी से प्यार से समझाया जाए तो वो समझ जाती है। पता नहीं नानो, ज़ारा को समझाने के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? एक प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन मैं उलझ गया हूँ। अल्लाह पाक तुम्हारी उलझनें दूर करे। ऐसा क्या हो गया? नानो बस दुआ करती रही। जी बेटा, मैं तो हर पल तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। हाँ चले नानू, मैं मामू के पास जा रहा हूँ, उन्होंने बुलाया। अच्छा ठीक है, मुझे भी इब्रार से ज़रूरी बात करनी है, तुम चलो, मैं भी वहीं आ रही हूँ। कैसे मैं करूँगी? अमल, हसन ने तुम्हें भी तो साथ ले जाने की ऑफर की थी ना, तुम खुद साथ नहीं गई। तो दादू की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं अकेला छोड़ के नहीं जा सकती थी। तो अगर मैं उसके साथ चली गई तो पीछे हंगामा करने की क्या जरूरत थी? तुमने अली और मामू को यहीं बुलवा लिया। मैंने नहीं बुलवाया, वो लोग खुद आए। वाह, हद होती है। तुम जितनी मासूम नजर आती हो ना, अगर मैं तुम्हारी हकीकत ना जानती होती ना तो कसम से मैं भी धोखा खा लेती। और तुम जो मेरे और अली के बीच में जहर घोलने की कोशिश कर रही हो ना, याद रखना कि खुश तुम भी नहीं रहोगी। प्लीज जस्ट शट अप। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, खुदा का वास्ते अपनी तशरीफ आप यहाँ से ले जाओ।